बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त आपके साथ हमज़ा बैठे तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के हवाले से, क्योंकि पीछे जो मैंने लेक्चर दिया था, मैं फिर से आपको बता दूं कि पीपीएससी की जो प्रिपरेशन थी उसमें से मैथ का टॉपिक पहले चुना था और बच्चों ने कहा था कि मैथ के सिलेबस को सबसे पहले कवर किया जाए, तो मैंने मैथ के सिलेबस को ही सबसे पहले कवर करवा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन की थी, एक हमने डिस्कशन की थी नंबर सीरीज़ पे, और दूसरे जो थी वो थी सीक्वेंस के हवाले से, सीक्वेंस पर मैंने की थी। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं रेशो पर और प्रोपोर्शन पर। ठीक है, आज अब हमारा रेशो और प्रोपोर्शन मेन टॉपिक है। रेशो के बारे में सबसे पहले बता दूं कि रेशो होती क्या है। कंपेयर करना दो चीज़ों को, कंपेयर टू वैल्यूज़, यानी कि आप जिस तरह दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अच्छा, सपोज कर लेते हैं हमारे पास टू वैल्यूज़ कौन सी हैं, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को कंपैरिजन कौन करवा रही है, इसको हम रेशो कहते हैं। और रेशो अब निकालनी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज़ की रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू है 3 और 9। ठीक है, आपने इसकी रेशो निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे, 3 कम 3 और 3 तिया 9, तो ये हमारे पास एक रेशो है। ठीक है, इसी तरह 2 और 8 की निकालनी है, 2 एकम 2 और 4, ये 1/4 जो है ये भी हमारे पास एक रेशो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको आपको समझ आ गई होगी किसी भी चीज़ की रेशो निकालने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास है 10 और 80। ठीक है, अब हमने इसकी रेशो निकालनी है तो इसको दोस्त पूछते हैं कि इसको 2 के पारे से किया जाए डायरेक्ट। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, अगर आप करना चाहते हैं इसको 2 के पार से कर लें, 5 2 4 0, 4 एकम 4 4, अब इसको 5 के पारे 5 8 80, तो यानी कि दोनों की सेम रेशो निकल आई है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने रेशो किस तरह निकालनी है। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की, कि प्रोपोर्शन होता क्या है और प्रोपोर्शन में क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो है ना वो है टू रेशोज़ का कंपेयर। ठीक है, कंपेयर टू रेशो वैल्यूज़, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जो विद इन सेकंड में आप पीपीएससी के जो एमसीक्यूज़ होंगे उसको सॉल्व करने में आप महारत रखेंगे उस टाइम। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए और बी, इसमें वैल्यू हम दे देते हैं 2 और 6। ठीक है, फिर है हमारे पास बी और सी, अब हम दे देते हैं 3 और 12। अब वो कहता है जी वैल्यू जो है वो आप फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, वो कहते हैं ए बी और सी फाइंड करें। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी लिख ली हमने। ठीक है, अब ए की क्या वैल्यू थी 2, ठीक है, बी की क्या थी 6, अब बी की क्या थी 3 और सी की क्या थी 12। अब हम इसकी रेशो फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन हम फाइंड कर रहे हैं। तो अच्छा, एक इसमें सबसे पहले जो वन ट्रिक है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कौन सी है। आपने इसका हमसाया लिख देना है, क्या है 3 है, और इसका हमसाया क्या है 6 है। ठीक है, आपने बैग वाली वैल्यू इधर रख देनी है और इसकी इधर रख देनी है। ठीक है, जो जो साथ इनके हों, सपोज कर लेते हैं कि 2 था, 2 नहीं लिखना है, इधर 12 12 नहीं, उसके हमसाये को आपने लिखना है, पीछे वाली वैल्यू उसको आपने लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि उसके रिलेटिव्स को नहीं, हमसाये पीछे वाले को लिखना है, अपने रिलेटिव्स पहले आते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है, 3 दूनी दूनी 6, ठीक है, 6 तिया 18। ठीक है, और इसके अलावा 6 और 12 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपके पास आ जाएगा। तो आपने देख सकते हैं कि आप ये 72 आ गया। अगर आपने देखना है कि ये वैल्यूज़ कटती हैं, तो अगर कटती हैं तो आप इसको काट लें। ठीक है, अगर ये 6 पे कटती हैं तो वेल एंड गुड है, 6 कम 6, 6 तिया 18, और 6 को अगर ये आएगी हमारे पास 6 को 2 अगर 12 के साथ, तो यानी कि 6 कम 6 एक इधर गया, 6 दूनी 12, यानी कि ये 12 पे ये हमारी रेशो आ गई। अब ये वैल्यूज़ जो है नहीं काट सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता फिर हम काट सकते। अब यहाँ पे 1 है, ये है, क्योंकि एक ही वैल्यू पे सबको हमने काटना है, फिर हमारा जाके होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो जो निकली है आखिरी 1 3 4 12, ये हमारे पास रेशो है। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रिक नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब मैं बात करता हूँ
ट्रिक नंबर टू की। ट्रिक नंबर टू के अब हम इसी सवाल को उठा के कर लेते हैं ट्रिक नंबर टू में भी। चलें हम यहाँ लिख देते हैं ए रेशो बी रेशो सी। ए की क्या वैल्यूज सी ऊपर देख सकते हैं आप, ए की, या बल्कि आप यहाँ से देखें, यहाँ मैंने वैल्यूज़ लिखी थी, ए की है 2, यहाँ हमने 2 लिख लिया, बी की थी 6 लिख लिया, फिर अगले पॉइंट में बी की थी 3 और सी की थी 12। ठीक है, ये अब जो मैंने ये आंसर निकाला है ना, अब मैं आपको यही आंसर निकाल के दिखाऊंगा इस सवाल से। कैसे? आपने 2 को देना है 3 के साथ, 3 को देना है 6 के साथ, 6 को देना है 12 के साथ। ठीक है, ये आपने देना है। अब मैं आपको निकाल के इसकी रेशो दिखाता हूँ कैसे निकलेगी। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ठीक है, और 6 12 72। ठीक है, ये आ गया 6 तिया 18 और 6 12। ये देख सकते हैं कि 1 3, ये सेम आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने रेशो निकाल ली। तो इस तरह से भी आप आसानी जो है रेशो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको 2 ट्रिक्स बता दी हैं। अब मैं आपको और सवाल हल करके दिखाता हूँ। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक सवाल आता है जिसमें वो कहता है जी आपके पास टोटल स्टूडेंट जो है ना वो 600 हैं और गर्ल्स इतने हैं, बॉयज़ इतने हैं। गर्ल्स की रेशो निकाल के बताएं और बॉयज़ की रेशो निकाल के बताएं। तो मैं सबसे पहले मैंने आपको सवाल पढ़ के बता दिया है, तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यूज़ लिखता हूँ और डायरेक्ट ही मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ कर लेते हैं इसी तरह के कई सवाल जो है वो बन के आ जाते हैं पेपर में कि फ़लाने बॉयज़ की कि इतनी तादाद है तो इसकी रेशो निकालो, इतनी है तो इतनी, या फ़लानी चीज़ की इतनी तादाद है तो इसकी रेशो निकालो। तो बहुत सारे ETC सवाल बन के आ जाते हैं। तो टोटल भी होता है, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास हैं 600। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गर्ल्स जो की तादाद जो है वो है हमारे पास 8 है, लाइक दैट सपोज़ कर लेते हैं। और जो बॉयज़ है उसकी तादाद जो है वो है हमारे पास 2 है, सपोज़ कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है, तो वो कितनी आएगी? कोई मसला ही नहीं है जी, रेशो निकाल देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बॉयज़ की रेशो। बॉयज़ की रेशो कैसे निकलेगी मैं आपको बता दूं। आपने इन दोनों को वैल्यू को जमा करना है। 8 और 2 कितना हुआ? 10, और बॉयज़ कितना था? 2, मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 अगर ये कटते हैं 2 काट दो, 2 5। अब आप इसको काट लो, 5 कम 5, एक किधर गया, 5 दूनी 10। ठीक है, या आप इसको इस इजीली काट सकते हो, तो आपको डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, तो आपने हमने जो है काट लिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 120। 120 इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास वैल्यू आ गई 120। अब हम निकालते हैं गर्ल्स की रेशो कि हमारे पास गर्ल्स की रेशो क्या निकलेगी। गर्ल्स की रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8 था, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 600 हमने कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह काट लेते हैं, ये 2 ये 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगर इसको एक इधर से नुक्ता ज़ीरो काट लें, इधर से काट लें, फिर भी हमारे लिए इजी बन सकता है, क्योंकि 8 बच जाएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके इजी के लिए फिर हमने 5 एकम 5 किया। ठीक है, और ये हमने 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 0, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 दूनी 12, गलत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने काटना चाहते हैं 0 से, ये भी अच्छी बात है। अगर नहीं काटना चाहते, जैसे मैंने 2 पे काटा 10 5 आया, ऊपर 4 बचा, फिर मैंने 5 एकम 5 किया और फिर मैंने काटा 5 एकम 5, एक किधर गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 0 वैसे का वैसे ऊपर चला गया। फिर मैंने ये देख सकते हैं मैंने रफ अमल किया कि 4 को 120 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो बनी वो बनी 480। फिर मैंने 480 हमारे पास जो हैं वो गर्ल्स हैं, और ठीक है, ये हमारे पास रेशो निकल आई गर्ल्स की और ऊपर रेशो निकल आई बॉयज़ की। तो फिर अगर हम टोटल हमारे पास कितने थे? 600 थे स्टूडेंट। अगर हम 480 गर्ल्स हैं और जमा 120 बॉयज़ हैं, तो ये भी कितना बन जाती है? 600। तो ये हमारे पास टोटल 600 जो है वो रेशो बन गई। मैं कंफ्यूज हो गया था कटिंग के मामले में कि मैंने कहीं गलत तो कटिंग नहीं कर दी, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं सोल्व कर रहा हूँ, कैमरे से ही मैं देख देख के सॉल्व कर रहा था। तो जब मैंने उसको गौर किया तो फिर मुझे जाके समझ आई। तो ये इसी तरह से ये एक आसान से सवाल होते हैं जो कि ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो
इंशाल्लाह जितने भी आगे एमसीक्यूज़ होंगे ना आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा किसी दोस्त को अगर समझ नहीं आती वो मुझसे लाज़मी कमेंट करके पूछ सकता है कि आपने हमज़ा भाई इसको किस तरह सॉल्व किया है और ये सवाल है, इसको आप हमें बताएं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह जो अगला जो मैथ के पोर्शन है, आज मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल दे दी है। इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को जो है वो समझ आ गई होगी। और अगर इसके अलावा मैं आपको एक और सवाल भी करा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया इसी तरह का एक और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं सवाल सर जी कि हमारे पास एक वैल्यू है ए रेशो बी में 2 है और हमारे पास है 6, बी और सी में हमारे पास है 4 और 3, ठीक है। और फिर हमारे पास सी और डी में वैल्यू है 2 और 2। ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सवाल है जिसमें मैंने आपको वैल्यू लिख दी है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी और डी रेशो हमने जो है फाइंड करना। इसी के नीचे जो है मैं वैल्यू पुट कर दूँ। ए बी कितना है हमारे पास 2 6 है, ठीक है। फिर बी सी क्या है हमारे पास 4 3 है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सी डी क्या है वो है 2 2 रेशो, ठीक है। मैंने आपको इस सवाल के 2 ट्रिक्स बताए थे। तो सबसे पहले वाला ट्रिक्स जो है वो ये था, ठीक है। इसका इसकम से आ गया, ठीक है। 6 आ गया रेशो और 6 आ गया और इसकम से ये 3 बन गए। इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। हाँ, इसके अलावा